झांसी में शहर कोतवाली के बाबा के अटा इलाके में एक जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। समाज सेवी दिलीप पांडे ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को शिकायती पत्र देकर एक महंत यानी बाबा पर 78 लाख रुपए की कथित धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। डिप्टी सीएम ने मामले में न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। वीओ शिकायतकर्ता समाज सेवी दिलीप पांडे का आरोप है कि उन्होंने अपने परिवार की 2 महिलाओं व कुछ दोस्तों ने मिलकर महंत वैदेही बल्लभ शरण महाराज से बाबा के अटा स्थित जमीन का सौदा किया था। इसकी एवज में महंत को मोटी रकम भी दी थी। साथ ही जमीन को समतल कराने पर भी लगभग 40 लाख रुपया खर्च किया है। जब जमीन तैयार हो गई तो महंत ने रजिस्ट्री करने से इनकार कर दिया। इतना ही, अब जमीन मांगने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी जा रही है। देखिए, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को जो हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, एक एप्लीकेशन दी है, जो वो है कि अयोध्या धाम के 52 मंदिर के जो महंत हैं वैदी वल्लभ शरण महाराज जी, इन्हें हम लोगों ने अपनी एक जमीन का पैसा दिया था। उसमें हम लोग कई लोग थे, सब लोगों ने इकट्ठा करके इनसे एक जमीन खरीदने के लिए पैसा दिया था, जिसमें हमारे जैद भाई के अकाउंट से 20 लाख गए, नत्थू कुशवाहा जी के अकाउंट से 15 लाख गए, मेरे अकाउंट से 21 लाख गए, मेरी भाभी के नाम से जो विधवा हैं उनका पैसा 7 लाख रुपए गया, हमारी मिसेस के नाम से 5 लाख रुपए लिए। उसके बाद हम लोग उनसे करीब 3 साल से ज़मीन के लिए कह रहे हैं कि गुरुजी रजिस्ट्री, ना तो ये रजिस्ट्री करते हैं और ना ही हम लोगों का कोई पैसा वापस करते हैं। उसके अलावा भी इन लोगों ने क्या किया कि पैसा वापस ना करना पड़े तो इनने हमारी एक झूठी FIR माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी को दी है, जिसमें हम लोगों के बयान भी हुए हैं। तो हम लोगों ने वहाँ सारे कागज दिखाए और सारे डॉक्यूमेंट्स दिए उनको कि ये हमारा बैंक का टर्नओवर है। बैंक से हम लोगों ने सारे जो जितना भी इनको पैसा दिया हुआ है वो सारा हम लोगों ने अपने बैंक अकाउंट से दिया हुआ है। उसके बाद भी ये हमारी फर्जी FIR कराना चाह रहे हैं। तो इस पर हम लोगों ने जांच के लिए अपने माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी को एप्लीकेशन दी है कि इस पर निष्पक्ष जांच हो और जो सत्य सामने आए वो उस पर कार्रवाई हो। नहीं, गुरुजी से हमारी कोई वार्ता नहीं हुई, क्योंकि वो बहुत अलग किस्म के आदमी है। मुझे तो अब अपनी जान माल का खतरा और लग रहा है कि हमारे साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए, जैसे कि हम वैसे भी हार्ट पेशेंट हैं और हार्ट की हमें बड़ी प्रॉब्लम है। इसकी दवाई मैं 24 घंटे खाता हूँ। लेकिन अब तो बात तो हमारी कुछ नहीं हुई, लेकिन बस यही है प्रशासन से और शासन से, और मेरी यही एक वो है कि एक निष्पक्ष जांच कराकर मुझे न्याय दिलाया जाए। हम लोगों के जो बैंक अकाउंट से जो पैसा गया है वो उसमें करीब 73 लाख रुपए करीब हो रहा है, और 40-45 लाख रुपए हम लोगों का इनने इन्वेस्ट करा लिया। जो कि उनसे जो एक मानव का ताल है, यहाँ मानव का ताल है, उसको इनने पुराव कराकर जमीन देने का वादा किया था हमसे। वो मानव का ताल इनने पुरवाया तो उसके पुराव में करीब हम लोगों का 40-45 लाख रुपए मशीन पुराव और एक सी कराने में लग गया। सरकार से बस यही चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच कराकर हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसको न्याय कराएं, हमारे साथ हमारी जमीन हमें को दिलाई जाए, या मैं ब्याज के हमारा पैसा हम लोगों को दिलाया जाए। हम लोग इतने धनी तो है नहीं, हमारे पिताजी कुछ जमीन बेच छोड़ गए थे, वो बेचकर हम लोगों ने पैसा लगाया।